शं तं पं वं वं मं मं हम शं तं तं पं पं जं जं झीं झीं श्रीं श्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं रावेञ्जलि निष्ठप्याम ॐ ह्रीं श्री विश्वादे वीरान्ताञ्जलि 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 निष्ठप्याम अनेक शुद्ध जल द्वारा तुले जाए पाप हमारा श्री जी का अभिषेक करे हम अनेक शुद्ध जल द्वारा तुले जाए पाप हमारा श्री जी अनंत गुण वाले हैं ये परम शुद्ध तन वाले हैं इनके चरणों में वंदन करे शतवारा फिर करे शुद्ध जलधारा श्री जी का स्वर्गों में अभिषेक करे नित भय पूज्य कृत्रिम बिंब शकल श्री द्वारा स्वर्गों से भी सुखकारा श्री जी का अभिषेक करे हम अनेक शुद्ध जले द्वारा धुले जाए पाप हमारा धुले। बोले वर्तमान सत्सनायक देवादिदेव श्री 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक गुणायतर प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेक सागर शीतल सागर जी महाराज की जय। शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की जय। बंधुओं, जैसा आप सभी को बताते थे, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन परिसर में परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में नित्य प्रतिदिन अभिषेक सांधारा संपन्न होती है। आप भी जन्मदिन के उपलक्ष्य में, विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एवं अन्य विशेष अवसरों पर गुणायतन में सांधारा कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। गुरु के मुखारविंद से 64 रिद्धि मंत्रों के माध्यम से सांधारा संपन्न होती है। इसके साथ ही आप मासिक एवं नित्य सांधारा कराने का भी गुणायतन में सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। गुणायतन में जिन्होंने नित्य सांधारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है उनमें रतलाम से श्रोमणी संरक्षक श्री भंवरलाल, श्रीमती ज्ञानमती देवी, राजेश रेखा, आंचल, अनंत अग्रवाल परिवार। इंदौर जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती बमला देवी, मुकेश, चंद्रबाला, विजय, ममता, संजय, ज्योति, रितिका, हितेश, लाइसा, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभिरचना, धरती, भरतनी, पाटौदी, कासलीवाल परिवार। यूएसए से संस्थापक सदस्य अजय मधो, अतुलीना, आदि अभी, रिया जिया, अंजू मेहता, अमित मेहता सह परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सवाई लाजन सब परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपति मोतीलाल, शादीलाल, श्रीमती सोमती देवी, निर्मल मीणा, विजय, रश्मि, अजय, कंचन, यशिका, अंकदा, गौरव, नैतिक, सरावगी परिवार। बिलासपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद, रंजना, डॉक्टर विशाल, रेसु, वर्षा, अभिषेक, अंकिता, विकास, विमान, रियाना, अबीर, अभिराजन, कोयला परिवार। कटनी से श्रोमणी संरक्षक श्री उत्तम चंद, श्रीमती प्रभा, अनुराग, श्रीमती जूही, अनुज, श्रीमती विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर अभिलाषा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, अनिष्का, योग के प्रांजनक, अरहन, आर्चिका, जैन समर्थ, कोयला वाला परिवार। यूएसए ह्यूस्टन टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती प्रेमलता, विजय, मंजू, गगन केटी और गौरव नेहल, चांदनी जैन परिवार। बक्सरा गुजरात से श्री भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभना बहन, अतुल, शीतल, निहाल, वंदना, लाधानी, समस्त लाधानी परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री शांति कुमार, श्री ममता, प्रथम, मयूर, सब देश प्रीति, आदि, नित्या, जैन समस्त सौगानी परिवार जापान वाले। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री रमेश, अनिल, किरण, जयश्री, सब सामयिक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश, सरावगी परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक श्री कंवरलाल, अशोक जी, सुशीला पाटनी, सुरेश, शांता, विमल, तारिका, विनीत, सुचि, विकास, श्रद्धा, विनय, ईसा, विवेक, ऋषभ, आदि, विवान, बान्य, आर्यन, पाटनी, आर्य, मार्बल परिवार। उदयपुर से संस्थापक प्रकाश चंद्र, डॉक्टर ज्योति, शांतिलाल, श्रीमती पुष्पा देवी, पुत्री अवनी, भावेश, देशना, अनंत, पुत्र अनिमेश, कबीर, जैन समत, अघावत परिवार। टीकमगढ़ से श्रीमती शिखानिल बदौरा, श्रीमती संध्याप्रति बदौरा, श्रीमती रुचि, मुदित, अद्वित, श्रीमती प्राची, कुमारी मिश्का, चौधरी शशांक भदौरा परिवार। गड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री जिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग, आदिवीर, माया, क्रांति शिल्पी, अनुस्वर, सोधिया परिवार। कोलकाता से गुणायतन अध्यक्ष श्री विनोद जी, श्रीमती किरण, राहुल, सौरभ, काला परिवार। भोपाल से संस्थापक सदस्य श्रीमती कंचनबाई, सुगंधीलाल, हेमलता, सालनी, रोहित, सोनाली, विदेही, विदुषी, स्वस्ति, स्वराज, जैन सह परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक श्री राजेश, निशा भारेल, इंजीनियर रौनक भारेल, रोली, अंकुर, रोवांग, बड़कुल परिवार। जयपुर से श्री संपत राय, शांति देवी, सुपुत्र रविंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र, पाटनी परिवार। निखार वाले बाबी गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र, रेखा हुमड़, अंकुश, प्रेक्षा, अनिशा, देव, बीणा, मायरा हुमड़ समस्त परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री संजय, श्रीमती रेणु, राशिका, तरुण, अंजय,
सौर्या निशा नमन वंशिका जैन चौधरी परिवार बांदा से श्रोमणी संरक्षक श्री पुष्पेंद्र श्रीमती समिता नात्यन गुनगुन अंकित अमिता मनस्वी निविद्या सराफ परिवार कोलकाता डीमापुर मुंबई बेंगलोर से श्री पवन कुमार सेठी पाना देवी सेठी विनय शर्मिला विकास रीमा विवेक संध्या विशालनी सा रोहिल मेघना साहिल प्रियंक पलक जयादित्य रिसेल कभी समस्त सेठी परिवार सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक विनोद श्रीमती अर्चना शिल्पा अरिहंत तेजस चिराग श्रीमती छाया सरोज जैन परिवार गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजदुलारी राजेंद्र गीता नमन प्रवीण नमन आलिसा यशिका निकिता शुभम युक्ति जैन सह परिवार नागपुर से श्रोमणी संरक्षक सौभाग्यवती मीना अनिल कुमार श्रीमती सोनिया आदेश सिंगापुर सौभाग्यवती स्वाति पीयूष मास्टर युवान रियान जैन विद्यासागर रोडविज BSR ग्रुप परिवार कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्री महेश कुमार पीयूष कल्पना अमरीश श्रीमती विजयलक्ष्मी प्रत्युष प्रयांश ईशान जैन परिवार देहरादून से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी कमलेश आशीष मेघा अतिन पूजा ऋचा विवेक जैन रामपुर वाला परिवार जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री नंदकिशोर शांति देवी प्रमोद नीना सुनील निशा अंकित तिथि आदि कन्या युवराज अनुष्का पहाड़िया परिवार भोपाल से श्रीमती राजकुमारी दलपत्नी संतोष सराफ पुत्र वधु सपन ममता विकास प्रतिभा अनुभव अंशुल अतिशय आशय नैनी नौनी आईना सराफ गुणायतन प्रचार मंत्री दिल्ली सूरत से श्री विनोद अनिल अमित सचिन विकेश जैन परिवार कोलकाता मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रकाश चंद्र सरला देवी पाटनी पूजा आदित्य पाटनी पुत्री दामादास का संजय पांड्या समस्त अतिवीर फाउंडेशन परिवार मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विमल कुमार ऋषभ कुमार विक्रम विकास किरण सुमन सारिका आजका मुस्कान महक आदित्य जैन सह परिवार गंज वासुदा से श्रोमणी संरक्षक स्वर्गीय अनिल कुमार अजित कुमार श्रीमती चतनबाई स्वर्गीय अनिल कुमार श्रीमती मंजुलता सुपुत्र एकांश श्वेता ज्ञानसी मनस्वी जैन सह परिवार फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक श्री रितेश श्रीमती कमलेश दिनेश मीना मुकेश अंजू नितिन पूजा अंकित रूबी पारस निशु श्रेयांश आर्ची अनंत मितांशी वाणी ओजस प्रचाजन परिवार गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री अजित प्रसाद श्रीमती संतोष देवी पंकज डोली ऋषा अभिनंदन संजना संजय नैन्सी एस जैन परिवार कोलकाता से श्री सुमिरमल श्रीमती नर्मदा देवी अजय रिंकू पिंकी अरविंद कोसागल बन्या भव्या तक्ष चोड़ीवाल परिवार भोपाल से श्रोमणी संरक्षक श्री विनीत संगीता पुलक दिव्या पुनीत सैफाली सुरभित मेहिल श्रीमती शारदा शिखरचंद हर्षित सुस्मित गोधा परिवार दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल श्रीमती अमिता शशांक प्रीति तरुण अनुपमा आलोक श्वेता मितुल मानवी सिमरन ईशानवी अहिली संभोजन परिवार नवी मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रमोद सुमन स्वाति साकार श्रेयाम अवंडिया प्रेरणा विशाल विवान गुप्ता परिवार आगरा से चक्री श्रीमती शिखा पुत्र पुत्री प्रखर सौम्या जैन USA परिवार सागर से संस्थापक दस्त प्रेमचंद श्रीमती संध्या सौरभ रही गौरव अनामिका नीरज पायल दिव्यांश जितासा शुभंकर हितासा दिविशा जैन उपकार परिवार एजेंसी कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रेम श्रीमती प्रेमला पुत्र श्री आंसुरी जैन परिवार जबलपुर से गुणांतरण उपाध्यक्ष श्री अरविंद राजा सुनीता अंकित अनामिका राहुल तनु कीर्ति बीरम अनीसी जैन परिवार टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य बाबूलाल सतवैया अखिलेश श्रीमती मीना आसिम श्रीमती रिम्पी अपूर्व श्रीमती षष्ठी प्रिया सिद्धेश अरुद बिजमेरु अध्ययन सतवैया परिवार कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी प्रेमचंद प्रेमी इंजीनियर रमेश दिनेश महेंद्र संजय अरिहंत अक्षय अक्षत अरिहन हितंकर जैन समस्त प्रेमी परिवार बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार श्रीमती त्रिशला एकता अरुण कुमार विद्युत जैन परिवार जबलपुर बाबी गुजरात से श्रीमती निर्मला विजय कुमार शैलेंद्र सोनू श्रीमती प्रियंका रूपेंद्र कुमार मोनू मेधांश बीबी अनस्या जैन लम्हेटा वाला परिवार मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री RP जैन श्रीमती ममता प्रशांत श्रीमती दिव्या भरत पारा जैन परिवार विदिशा से संस्थापक सदस्य श्रीमती कमलाबाई चंद्रशेखर अनिता प्रिया दिव्या उन्दक जैन परिवार रांची से संस्थापक सदस्य गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला नीरज लियांसर जयाक्ष पाटनी परिवार अहमदाबाद से श्रोमणी संरक्षक श्री दिनेश भावना नील चिराग आस्था बिलगी परिवार जयपुर अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी दिनेश कुमार विनीता वैभवक्षिता विनीत जानवी विराज पावड़ीवाल परिवार गुवाहाटी कोलकाता से श्री कबरीलाल जी सेठी सुमिरमल जी छाबड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा सुरेंद्र प्रीति सिद्धांत रिया सलोनी अजित मोनिका आयोसी अरणा विनीत रितिका विवान देवर्ष ऋतु सुधीर सिद्धार्थी समचुड़ीवाल सेठी छावड़ा परिवार अलवर से श्रोमणी संरक्षक ताराचंद जयंती परिवार गुलामगंज मंडी से संरक्षक माता श्री संतोष भाई सुरेश कुमार रेखा प्रीति अंकित प्राची सिद्धार्थ पूजा संतोष नितिन नीतू जैन बाबरिया परिवार दोतरा वाले और जिन्होंने मासिक संधारा का सौभाग्य प्राप्त किया है आगरा से श्रीमती मधु स्वर्गीय राजेश चंद अभिषेक अंकित श्रेयांश दर्श जैन चांदी वाला परिवार विशाखापट्टनम से श्रीमती चेतना नाहेटा इन सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि हो। हम परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनसे निवेदन करते हैं गुरुदेव आज की संधारा करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें।
हो, आशीष जी सुनिए। सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के एक पुण्यार्जक है, उनके उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसे दिगौड़ा टीकमगढ़ निवासी सतीश चंद, सीमा जैन, आकाश जैन, विकास जैन, अंजलि जैन, दिगौड़ा, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। बबीता, वीरेन जैन, विमर्श जैन, विनीश जैन, नानी, मालती बाई जैन, दिगौड़ा, इन मध्य प्रदेश, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुणायतर दृष्टि आशीष, निधि, सौम्या, क्या लिखा है सौम्या, साक्षी जैन, नई दिल्ली, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुणायतर दृष्टि सुरेश कुमार जैन, अजय जैन, फिरोजाबाद, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। शांतिलाल, पारस कुमार जी, राजेश, दिनेश कुमार, विजय कुमार, दिनेश कुमार जैन, भीलवाड़ा, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुणायतन के संयुक्त महामंत्री सुनील जी अजमेरा, हर्ष अजमेरा के स्वास्थ्य लाभ के विशेष मंगल भावना से हर्ष, प्रीति, हनी, नव्या और पराश्री अजमेरा परिवार, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं और जो परोक्ष रूप से शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं, उनके उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज विशेष रूप से शांति धारा की भावना भाई है मुंबई से संस्थापक सदस्य जतिन कुमार जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर, जाजगढ़ अलवर से मोतीलाल जैन, धर्मपत्नी गुरुमाला, राजीव, सारिका, प्रदीप, सोनिया, संदीप, मेघा, प्रणव, रूही, हर्षिता, कनिष्ठ, भव्या जैन परिवार, कोशीकला से राकेश कुमार जैन जन्मदिवस पर, नागपुर से नितिन मोदी, गन्नौर से ललित जैन, नागपुर से श्रीमती आभा जैन, कैलिफोर्निया यूएसए से अखिल जैन, मिर्जापुर से, इनके जन्मदिवस पर इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मिर्जापुर से आदित्य जैन, अपने पढ़ाई में सफलता हेतु इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। पिंडई से दीप्ति जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, स्वास्थ्य लाभ की मंगल भावना से। कटंगी से श्रीमती सुषमा ऋषभ जैन, उपकार। दुर्गापुर से शिरोमणि संदर्शक अनिल जैन, हजारीबाग से दिलीप टोंगिया, धनबाद से संजय गोधा, अजमेर से आशीष जैन, गुवाहाटी, कोलकाता से देवर्ष जैन, गुवाहाटी से श्रीमती रूपा राणा, हेली से ऋषभ गंगवाल, दीमापुर से निशान जैन, श्रीमती सलोनी जैन, विशाखापट्टनम से कलावती देवी नाहटा और इंदौर से श्रीमती संगीता सुराना, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। कैलाश चंद्र जी सेठी अजमेर, उन्हें शीघ्र पूर्ण स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। और जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं, जो परोक्ष रूप से शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं, उनके उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित ब्रह्मचारिणी सुनीता बहन, बासा वाला परिवार, प्रेमचंद जी, पदम चंद, पारस कुमार जैन बासा, कैलाश चंद, निर्मला देवी, मोहित, प्रियंका, मंत्र जैन, कानपुर कत्था वाला परिवार, राकेश, एकता, ऋषभ और श्वेता, मयंक जैन, कोलकाता, नागपुर परिवार, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं, उनके उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, इस पुनीत भाव से शांति धारा का शुभारंभ करेंगे। सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सब्बसाहूनम। चत्तारी मंगलम हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साव मंगलम, केलिपनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा हंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरण पौध्यामि, हंते शरण पौध्यामि, सिद्धे शरण पौध्यामि, साहू शरण पौध्यामि, केली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्यामि। ओम श्री मनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नवरते भगवते प्रचिनाशय दोष नमसाय, दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय, शांति कराय, सर्विघ्न प्रणाशनाय, सर्वगा प्रत्यु विनाशनाय, सर्पर के चुद्दोपद्रव विनाशनाय, सर्वच्छाम डामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम ह्र
असिया उषा सर शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु 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 ओम ह्रूम छुम फट कीटिम कीटिम घाते घाते प्रविघ्नान स्फुटे स्फुटे सस्कंडान कुरु कुरु वरमुद्रान छिन छिंद परमंत्रान भिन्न भिन्न छ छ व ह्रूम पट सर शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम असिया उषा अनाहद विद्याय नमो हरिहंतानम ह्रौम सर शांतिम कुरु कुरु ओम आहराम श्रीहरीम आहुरुम उहुरौम सहर जगदाद विनाशाय नीम श्री शांतिनाथाय नमः सर शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय अशोक तुरसत प्रातिहार मृताय अशोक तुरसत प्रातिहार सोन प्रतपदाय हमलवार ह्रीम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांति शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सूर्यपुष्पृष्टि सत प्रातिहार मृताय सूर्यपुष्पृष्टि सत प्रातिहार सोन प्रतपदाय भमलवार ह्रीम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सब शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत प्रातिहार मृताय दिव्यध्वनि सत प्रातिहार सोन प्रतपदाय ममलवार ह्रीम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सब शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय चामृतोलन सत प्रातिहार मृताय चामृतोलन सत प्रातिहार सोन प्रतपदाय रमलवार ह्रीम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सब शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत प्रातिहार मृताय सिंहासन सत प्रातिहार सोन प्रतपदाय गमलवार ह्रीम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सब शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय भामंडल सत प्रातिहार मृताय भामंडल सत प्रातिहार सोन प्रतपदाय झमलवार ह्रीम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत प्रातिहार मृताय दुंदुभि सत प्रातिहार सोन प्रतपदाय स्मलवार ह्रीम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय छत्तर सत प्रातिहार मृताय छत्तर सत प्रातिहार सोन प्रतपदाय खमलवार ह्रीम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय विजाष्टमंडन मृताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम अर्हम नमो जिनानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो हि जिनानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो परमो हि जिनानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो सब्बो हि जिनानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो अनंतो हि जिनानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो कोठ बुद्धि सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो बीज बुद्धिनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो पदानुसारिणम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो संभिन सोदारणम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो संयम बुद्धानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो उजु मदीनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो विपुल मदीनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो दशपुबीनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो चौदशपुबीनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो ठंग महान मित्त गुसलानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो बनिधि पतानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो विद्याहरानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो चारणानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो पन्न समनानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो आकाशगामिनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो आशिविशानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो दिट्ठि विशानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो उग्गतवानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो दित्ततवानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो तत्ततवानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो महातवानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो घोरतवानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुणानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर परकमानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुणवम भयारीनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो अमो सही पत्तानम सब शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो खेलो सही पत्तानम सब शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो जलो सही पत्तानम सब शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो विठो सही सब पत्तानम शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो सब्बो सही पत्तानम सब शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो मन बलीनम सब शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो बची बलीनम सब शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो काय बलीनम सब शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो खीर सबीनम सब शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो सप्पि सबीनम
सब शांति ओम भवतु ह्रीं मरहं नमो महूषवीनम। सब शांति भवतु ओम ह्रीं मरहं नमो अमीशवीनम। सब शांति भवतु ओम ह्रीं मरहं नमो अखीन महानशानम। सब शांति ओम भवतु ह्रीं मरहं नमो बद्धमाननम। सब शांति ओम भवतु ह्रीं मरहं नमो लोये सब सिद्धाय जनानम। सब शांति ओम भवतु ह्रीं मरहं नमो भयवदो महदी महावीर बद्धमान बुद्धि ऋषिनम चेदी सब सर्व शांति भवतु ओम नमो भगवतो बद्धमानस्य ऋषस्य जश्चक्रम जलम तम गच्छै आयसम पायलम लोयानम भयानम जुया विवा देवादनगनेवा थम नेवा मोहनेवा सब जीव सत्तानम अपराजितो भवदो में रख स्वाहा शांति रस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु दुर्गोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ च भवतु का नाम प्रतिपाल्य का नाम यतेन्द्र सामान्य तपोधना षष्टिराष्टष्टि पुरस्य राज्ञा शांति करो करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र बद्धस्थ घाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांति विश्वाद्या जिनेश्वर बने जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने तेरे चरणों की धूल बाबा चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। एक लड़का भी आ गया ना, वो है ना छोटा वाला, तुम्हारा परिवार है, चला जाओ, चलो आप हट जाइए, छुइए मत इन लोग, छुइए मत, इनसे बचो। धूल बाबा चंदन गुलाल बने जिसने भी लगाई मस्तक। देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरय सागर जी महाराज की। बात विश्वास की है, किस पर विश्वास करें और किस पर न करें, इस संदर्भ में बात विगत दिनों आप सबके बीच हुई। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही व्यवहारिक बात आप सबके बीच आ रही है कि हम व्यक्ति की परीक्षा किस आधार पर करें और उसकी नियुक्ति कैसे करें। आज आपको अपने घर परिवार में अथवा प्रतिष्ठानों में अनेक सहयोगियों की ज़रूरत होती है, सेवकों की ज़रूरत होती है। आज के कारपोरेट कल्चर में एक पूरा डिपार्टमेंट ही होता है एचआर का, और फिर वे अपने अपने तरीके से रिक्रूटमेंट देते हैं, लोगों की नियुक्तियां होती है, और बहुत सारे लोग जब मिलते हैं, जुड़ते हैं, तब कोई संस्थान या कोई परिवार अपना अच्छे तरीके से काम कर पाता है। ये बातें आज मैनेजमेंट का गुरु सिखाने वाले लोग बताते हैं, पर हमारे मैनेजमेंट गुरु संत तिरुवल्लुवर ने इस संदर्भ में हमारा बड़ा प्रशस्त मार्गदर्शन दिया है। यदि उनकी बातों पर हमने ठीक रीति से ध्यान दिया तो मैं समझता हूँ हम कभी असफल नहीं होंगे। सबसे पहला वाक्य है,
जो आदमी नेकी को भी देखता है और बदी को भी देखता है, जो आदमी नेकी को भी देखता है यानी अच्छाई को भी देखता है और बदी को भी देखता है यानी बुराई को भी देखता है, जो आदमी नेकी को भी देखता है और बदी को भी देखता है लेकिन पसंद उसी बात को करता है कि जो नेक है, बस उसी आदमी को अपनी नौकरी में लो। जो नेकी को भी देखता है और बदी को भी देखता है लेकिन पसंद उसी बात को करता है जो नेक हो, बस उसी आदमी को अपनी नौकरी में लो। क्यों ऐसा? आप ये मान करके चले कि जो व्यक्ति गलत की तरफ झुकता है वो आपके साथ भी गलत कर सकता है। आप निष्ठावान व्यक्ति को पसंद करोगे या तिकड़मी को? तिकड़मी व्यक्ति आपको शॉर्ट टर्म का लाभ दे सकता है लेकिन दीर्घकालिक हितों की रक्षा उससे नहीं हो सकती। संत कहते हैं अल्पकालिक लाभ के पीछे दीर्घकालिक हितों की कभी उपेक्षा मत करना। देख करके चलो, सोच करके चलो, समझ करके चलो, उसी क्रम में अपने जीवन को गति दो जिससे अपने जीवन की बेहतरी हो सके, जीवन को उन्नत बनाया जा सके, जीवन को ऊंचा उठाया जा सके। जो तिकड़मी है वो कल तुम्हें भी अपने तिकड़म में फंसा सकता है। दो तरह के लोग, एक वे हैं जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ऐसे तंत्रों का प्रयोग करते हैं और दूसरे वे लोग जो अपने दीर्घकालिक हितों की रक्षा करने के लिए ऐसे तंत्रों की उपेक्षा करते हैं। मेरे संपर्क में एक परिवार है, उनके बेटे ने एक कारोबार फैलाया और अपने उस कारोबार में एक व्यक्ति को सीईओ के रूप में नियुक्त किया। उसमें बहुत तेज था, बहुत अच्छा पोटेंशियल था, अपना काम करने में पूरी तरह निपुण था, कोई भी काम हो उल्टे को सीधा करने में समर्थ था। उसके पिताजी व्यापार से ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे, लेकिन एक रोज़ पिताजी को कहीं जाना था तो गाड़ी में वो व्यक्ति था। अनुभवी व्यक्ति कैसा होता है, उसका दृष्टिकोण क्या होता है, उसने रास्ते में उन्होंने उनसे चर्चा की और चर्चा के क्रम में उसने अपनी शेखी बघारने के ख्याल से जितने उल्टे सीधे काम उसने किए, भले वो कंपनी के हित के लिए किए, लेकिन वो बता दिया कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, ये सब उल्टा सीधा काम किया। उस व्यक्ति ने चुपचाप सब बातों को सुन लिया, उसके समक्ष कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। घर आने के बाद बेटे को बुलाया, बोले इस आदमी को आज ही कंपनी से बाहर करो। पापा क्या बोल रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं ये आदमी आज ही इस कंपनी से बाहर होना चाहिए। पापा इसको हटाएंगे तो भारी नुकसान होगा, आज वो हमारा कंपनी का की पर्सन है। पिता ने कहा बेटा की पर्सन भी तभी तक है जब तक की सुरक्षित है,
जब की खत्म हो जाएगी तो की पर्सन को रख करके क्या करोगे? ये आदमी बड़ा खतरनाक है और ये आदमी हो सकता है कल तुमको रोड पे ले आए। बेटा संस्कारित था, पिता के प्रति निष्ठावान था, उसने तात्कालिक नुकसान को समझते हुए भी तत्क्षण कार्यवाही किया, उसको बाहर कर दिया। बाद में पिता ने कहा ध्यान रखो, जो आज तुम्हारे हित में गलत कर सकता है तो कल अपने हित में और बड़ा गलत काम कर सकता है। आप कभी सोचते हो? आपको केवल वो अल्पकालिक लाभ दिखता है। जो पापी है उसे पाप करने में कभी संकोच नहीं होगा। जो तुम्हारे हित में पाप करने को तैयार है तो अपने हित में महापाप करेगा। वो परमार्थी नहीं है, स्वार्थी है, धर्मी नहीं है, पापी है। धर्मी का विश्वास मत करना और पापी पर कभी भरोसा मत करना, ये गांठ में बांध के रख लो। तो व्यक्ति को देखो, उसके जो आदमी नेकी को भी देखता है और बदी को भी देखता है, लेकिन पसंद उसी बात को करता है कि जो नेक है, बस उसी आदमी को नौकरी में लो। हर किसी को रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लोग तेज तो चाहते, तेज आदमी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, आदमी को तेज होना चाहिए, कार्य कुशल होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि वो आदमी भला है कि नहीं। आए दिन घर परिवारों में जो दुर्घटनाएं घटती है वो इस तरह के सेवकों के कारण होती है, जिनको आप ठीक तरीके से जांचे परखे बिना नियुक्ति देते हैं और नियुक्ति देते ही भरोसा कर लेते हैं, तो वहाँ गड़बड़ होता है, वहाँ गड़बड़ होता है। कच्चा घड़ा तो कभी भी फूटेगा, सावधान रह करके काम करो। तो ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति दो। किसको नियुक्त करो? जो आदमी उसी आदमी को अपना कर्मचारी चुनो जिसमें दया, बुद्धि, दृढ़ निश्चय हो और जो लालच से परे है। दया हो, बुद्धि हो, दृढ़ निश्चय हो और जो लालची ना हो, जो निर्दयी होगा, कल तुम्हारे ऊपर भी निर्दयता प्रदर्शित कर सकता है, तुम्हें भी अपनी निर्दयता का शिकार बना सकता है। वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी स्तर पर जा सकता है। तो उसके अंदर की भावना को निकटता से परखो कि वो दयावान है भी कि नहीं, उसके मन में दया है या नहीं। दया होनी चाहिए पहली बात। अगर निर्दय है तो अपनाने लायक नहीं है। फिर बुद्धि, सद्बुद्धि हो, सूझबूझ हो, समझदारी हो, नहीं तो वो अपनी दुर्बुद्धि के कारण तुम्हें संकट में डाल देगा। कोई ऐसा विवेकहीन कार्य करेगा जो तुम्हें उलझा के रख देगा। फिर द्रुत निश्चय, कोई भी निर्णय लेना हो पक्का निर्णय ले सके और दृढ़ निश्चय कर सके, अपने कार्यों को तुरंत कर सके, इनिशिएशन होना चाहिए।
कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी बत्ती बड़े धीमे धीमे जलती है। तुरंत चीजों को समझने वाला हो, सूझबूझ संपन्न हो और पक्का कमिटमेंट का धनी हो, उसे चुनो। और लालची न हो, उसको उसका तुम पेट भरो। भूखा रहेगा तो पाप करेगा, लेकिन उसके हृदय में लालच नहीं होना चाहिए। ऐसे सेवक नहीं, वो तुम्हारे एसेट बन जाते हैं, वो तुम्हारी धरोहर है। ऐसे व्यक्ति का चुनाव आज बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिनाई है। महाराज, इन कसौटियों पर खरा आदमी ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिसका पुण्य होता उसको ये सब संयोग अपने आप मिलते हैं। एक अच्छा आदमी तुम्हारे पास आ जाए, जिंदगी भर निश्चिंत रहो। लोग परखते हैं। देखिए, एक बड़ी कंपनी के एचआर ने एक रिक्रूटमेंट निकाला, उसमें एक व्यक्ति की नियुक्ति हुई और उसको क्वालिटी कंट्रोलर का पद पर नियुक्त किया गया। उस कंपनी का एक नियम था कि नियुक्ति के बाद जो भी जिसकी भी नियुक्ति होती, उसको वहाँ के सीईओ के साथ लंच लेना होता था, और सीईओ के साथ लंच लेने के क्रम में ही उसे नियुक्ति का पत्र दिया जाता था, अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता था। अब नियुक्ति हुई, बहुत तेज था, उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे थे, इंटरव्यू भी बहुत अच्छा था, और व्यक्ति का जो व्यक्तित्व था बड़ा प्रभावी था, इम्प्रेसिव था। अब जब खाने के लिए बैठे, सूप आया, सूप। तो सूप में क्या किया, जिस व्यक्ति की नियुक्ति हुई उसने उसमें नमक डाल दिया, चुटकी भर, चुटकी भर नमक डाल दिया, चुटकी भर नमक डाला। सबने खाना खाया हुआ, उसको लेटर देना था नियुक्ति का, उन्होंने लेटर नहीं दिया। लेटर देना था, लेटर नहीं दिया, सीईओ अपने पास रखा। एचआर वाले ने कहा कि सर, आज तो हमें इन्हें अपॉइंट करना था, इतना अच्छा आदमी, आपने अपॉइंटमेंट क्यों नहीं दिया? बोले नहीं, ये आदमी काम का नहीं है, बारीकियां देखना, ये आदमी काम का नहीं है। बोले क्यों सर? पूरे पैनल ने इसको अच्छे मार्क्स दिए। बोले मैं कह रहा हूँ ये आदमी काम का नहीं है, क्योंकि ये चीज़ों को जांचे परखे बिना निर्णय लेता है। सूप को चखे बिना उसमें नमक डाल दिया। अरे सूप में नमक है या नहीं, पहले चख तो लेते। तो जो व्यक्ति सूप को चखे बिना नमक डाल रहा है, वो तथ्यों को जाने बिना काम करेगा। ये आदमी अपने काम का नहीं है। तो एचआर वाले ने कहा सर, थोड़ा ही सा तो नमक डाला। बोले चल तू भी बाहर, उसको भी उसी समय बाहर, तू भी हमारे काम का नहीं है। दोनों हो गए बाहर। ये समझ जिसमें होती है वो व्यक्ति कभी विफल नहीं होता। और कहते हैं चलो भैया कंसीडर कर लो। अब वो उनके साथ ज़्यादा दुविधा हो जाते जिनके पास विकल्प नहीं होता। एक बड़े उद्यमी ने मुझसे एक दिन कहा, महाराज जी हम लोग डेली लगभग 16 घंटे काम करते हैं, उसमें 16 घंटे में 4 घंटा तो हमारे केवल इस कार्य में बीतता है कि हमारे लिए अच्छा आदमी कहाँ से मिले। बहुत कठिनाई है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या बोल रहे? बोले हाँ महाराज, अच्छे आदमी की हम लोग तलाश करते, अच्छा आदमी मिलता नहीं है। हमें कोशिश करना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, अगर कहीं कुछ हो भी, रखना भी पड़े, तो व्यक्ति को
उसकी योग्यता, उसकी क्षमता, उसकी निष्ठा को पहचानते हुए ही अपने अंदर प्रवेश दो, नहीं तो केवल बाहरी हिस्से में रहने दो। भीतर तक अगर आपने किसी को प्रवेश दे दिया तो वो आपके लिए कल काल भी बन सकता है। ऐसे अनेक प्रकरण आए हैं, आते हैं, जो विश्वासघात के निकृष्ट उदाहरण बनकर उभरते हैं। इनसे हमें बचना चाहिए। एक और वाक्य बहुत सुंदर, बहुत से आदमी ऐसे हैं जो सब प्रकार की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाते हैं। बहुत से आदमी ऐसे हैं जो सब प्रकार की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाते हैं, फिर भी ठीक कर्तव्य पालन के समय वे बदल जाते हैं। जब काम करने का मौका आया बदल गए, तो ये व्यक्ति हमारे काम के नहीं हैं। आदमियों के तद्विषयक ज्ञान और उसकी शांतिपूर्ण कार्यकारिणी शक्ति का विचार करके ही उनके हाथों में काम सौंपना चाहिए। इसलिए नहीं कि वे तुमसे प्रेम करते हैं। जो तुमको चाहता है उसको काम मत दो। काम किसको दो? जिसके अंदर जिस काम को आप कराना चाहते उसका ज्ञान हो, तद विषय ज्ञान होना चाहिए और शांतिपूर्ण कार्यकारिणी शक्ति का होना चाहिए। उसके पास काम करने की क्षमता, उतावला होके नहीं, हड़बड़ा करके नहीं, टेंशन लेकर के नहीं। ऐसे आदमी को चुनो जो तुम्हें टेंशन न दे, बल्कि तुम्हारा सारा टेंशन अपने ऊपर लेके तुम्हें फ्री कर दे। आज बड़ी बड़ी कंपनियों में जो सीईओ होते हैं, सीएफओ होते हैं, वो क्या करते हैं? कंपनी के मालिक थोड़ी काम करते हैं। काम कौन करते हैं? जिस स्तर के लोग होते हैं उनका चुनाव किया जाता है। उस चुनाव में यदि सही कसौटी होती है और सही व्यक्ति का चुनाव कर लिया जाए तो कंपनी ऊपर से ऊपर चले जाती है, और अगर गलत व्यक्ति को चुन लिया जाए तो कंपनी को नीचे गिरने से कोई नहीं रोक सकता। तो चुनाव सही व्यक्ति का करो। कितने अनुभव परक बातें हैं ये, पर लोग प्रायः इन बातों को नज़रअंदाज करते हैं। अरे चलता है, इतना कहाँ तक देखेंगे, ऐसा देखेंगे तो बैठे ही रह जाएंगे। तो फिर क्या है? कई बार लोगों को मुंह की खानी पड़ती है, भारी नुकसान उठाना पड़ता है, ऐसा नुकसान जिसकी क्षतिपूर्ति भी बहुत मुश्किल होती है। हमें इन बातों पर पूरा विचार करना चाहिए। फिर प्रवीण मनुष्य को चुनकर उसे वही काम दो जिसके वह योग्य है। प्रवीण मनुष्य को चुनकर, एकदम स्किल्ड व्यक्ति को चुनो, उसको वही काम दो जिसके वह योग्य है। फिर जब काम करने का ठीक समय आवे तो उससे काम प्रारंभ करवा दो। पहले अच्छे आदमी को चुनो, उसके लायक काम दो, जिसके लायक जो काम है वो काम उसको दोगे तुम उससे काम ले सकोगे। अलायक आदमी के काम दूसरा है और तुम उसको काम और सौंप दोगे तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। तो उसके लायक जो काम है तुम उसे वही काम दो, और जब समय आए तो सौंप दो। कई बार व्यक्ति की काबिलियत के विरुद्ध काम मिलने के कारण हम उसका पूर्ण लाभ नहीं उठा सकते। वो हमें लाभ उठाने की कोशिश करना चाहिए। उसकी योग्यता, उसकी क्षमता, उसकी कुशलता का ध्यान रख करके चलना चाहिए। ऐसा करके चले, और एक साधारण व्यक्ति भी यदि उसकी योग्यता निखरती दिखती जा रही है और उसको आप दिख रहे हैं कि ये हमारी कसौटी में खड़ा है, तो उसे उत्तरोत्तर ऊपर बिठाते जाइए, ऊपर उठाते जाइए, ऊपर उठाते जाइए। ऐसा करिएगा तब आप कभी किसी प्रकार की परेशानी में
नहीं फंस सकेंगे। पहले सेवक की शक्ति और उसके योग्य काम का पूर्ण विचार कर लो, तब उसकी जवाबदारी पर वह काम उसके हाथ में दो। आदमी आ जाए फिर उसको काम देंगे बाद में, ठीक नहीं। आदमी के नियुक्ति से पूर्व देखे कि ये किस लायक आदमी है, उसकी योग्यता को समझो, और फिर जो काम है, जो काम हम उसको सौंप रहे हैं, उसके परिणाम को देखो, फिर जाकर वह जवाबदारी उसके हाथ में दीजिए। अगर कम योग्यता वाले व्यक्ति के हाथों में बड़ी जवाबदारी दोगे तो आपका काम अटका रह जाएगा। समझ गए? उसे आगे बढ़ाना चाहिए। आजकल कारपोरेट कल्चर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। वहाँ क्या होता है, व्यक्ति को देखा जाता है, उसकी योग्यता को परखा जाता है, जैसे जैसे काम होता है उसको प्रोत्साहित करने के लिए इंसेंटिव भी दिया जाते हैं। इंसेंटिव देने के साथ साथ सही समय समय पर इंक्रीमेंट भी दिया जाता है ताकि उसको प्रोत्साहन मिले और वो काम को आगे बढ़ाते जाए। जहाँ इन बातों का ध्यान रख कर के काम होता है वहाँ कोई कठिनाई नहीं होती, और जहाँ इन बातों का ध्यान नहीं होता वहाँ सिवाय कठिनाई के और कुछ नहीं। तो व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व हमें पूर्वापर विचार करना चाहिए। कभी कभी जो व्यक्ति हमारे निकट होता है उससे लगाव हो जाता है, उस लगाव के कारण उसकी अक्षमताओं को अनदेखा कर उसे ऊपर बिठा दिया जाता है और योग्य आदमी को नीचे रखा जाता है। तो नतीजा ये निकलता है कि योग्य आदमी अपना काम नहीं कर पाते और अयोग्य व्यक्ति के हाथ काम नहीं होता, गाड़ी वहीं के वहीं अटक जाती। तो कहते ये अगर तुम्हें अपने कारोबार की बात है तो कारोबार बुद्धि से होता है, भावना से नहीं। घर परिवार की व्यवस्थाएं भावना से चलती है, पर कारोबार का संचालन तो बुद्धि से होता है। वहाँ अगर दिमाग नहीं लगाए तो तुम फेल हो जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। अच्छे करके चलोगे तो जीवन आगे बढ़ेगा। और जब तुम निश्चय कर चुको कि यह आदमी इस पद के योग्य है, तब तुम उसे उस पद को सुशोभित करने योग्य बना दो, विलंब मत करो। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये आदमी इस लायक है तो अब सोचने का कोई काम नहीं, और समझते हुए भी यदि आप उसे समय पर दायित्व सौंपने में कोताही करते हैं तो एक अच्छे आदमी का लाभ नहीं ले सकेंगे। इसकी तरफ अपनी दृष्टि हमेशा बना करके चलना चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो आज अपने अपने क्षेत्र में सफल और अति सफल लोगों की श्रेणी में हैं। वे लोग वे ही हैं जो सही व्यक्ति को चुनते हैं, सही निर्णय लेते हैं। यदि गलती हो जाए तो उसका सुधार करने में कोई संकोच नहीं करते, तो अपना काम अच्छा होता है। तो इस व्यक्ति को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। और कहते हैं जो व्यक्ति अपने भक्त और कार्य निष्णात कर्मचारी पर रुष्ट होता है, भाग्यश्री भी उससे पलट जाएगी। सही व्यक्ति हो, योग्य व्यक्ति हो, उससे यदि तुम रुष्ट हो जाओगे तो तुम्हारा भाग्य भी पलट जाएगा।
एक व्यक्ति जिसका अच्छा कारोबार था, बेटा पढ़ लिख कर आया। आज के नौजवानों की सोच अलग, वो बाहर से पढ़कर आया तो पढ़ने का रुआब भी ज़्यादा होता है। उनके यहाँ एक 30 साल पुराना कर्मचारी, बहुत विश्वास पात्र कर्मचारी, क्या एज ए मैनेजर था और बड़ा विश्वास पात्र और हर कार्य को करने में सक्षम था। अब जब बेटा आया, कारोबार में जुड़ा, तो वो कुछ नए लोगों की नियुक्तियां की। कुछ लोगों ने अपने इस पुराने कर्मचारी के विरुद्ध कान भरे। तो एक दिन उसने उनसे कुछ तैस में बोल दिया और कह दिया, आपको कल से यहाँ आने की जरूरत नहीं। उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया, चुपचाप घर चले गए। जब उस लड़के के पिता को पता चला तो पिता ने बेटे को समझाया कि बेटा, तुझे पता नहीं कि तू कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। तो इस पेड़ की मुख्य डाली को काट के अलग कर रहा है, पेड़ पनप नहीं पाएगा। हमने आज तक जो कुछ भी विस्तार किया है उसमें इस व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। ये हमारे कर्मचारी नहीं, हमारे व्यापार के अंग है। तो मैं इस व्यक्ति पर भरोसा करना चाहिए। इनकी उपेक्षा करोगे सब पलटा खा जाएगा, इसलिए इसको ऐसा मत करना। लड़के ने अपने तरीके से कई तर्क दिए, बोले ये काम नहीं करते, इनको टेक्नोलॉजी नहीं आती, आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से। बोले वो सब तुम्हारी जगह है, ये जितने टेक्नोलॉजी वाले ने तुम्हें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही बेवकूफ़ बना सकते हैं। आज साइबर क्राइम जो होता है वो टेक्नोलॉजी वाले करते हैं, अनपढ़ लोग नहीं करते। इसलिए ये जो है इनको रखना है। और ये समझ, ये हमारे स्टाफ नहीं है, ये मेरी आँखें हैं जो मेरे अनुपस्थिति में सब चीज़ों की चौकसी करती है। इनकी उपेक्षा करोगे तो सब खत्म हो जाएगा। बेटे को समझ में आया, उनने अपनी ओर से क्षमा मांगा और थोड़े दिन बाद उसे इस बात का एहसास हो गया कि जिस व्यक्ति से मैं अकारण रुष्ट हुआ था वो व्यक्ति तो मेरे श्रद्धा का पात्र है। ये लोग तो बीच बीच के ऐसे ही कहने और करने वाले। दृष्टिकोण वो होना चाहिए। कर्मचारी का चुनाव अच्छे ढंग से करो और चुने हुए कर्मचारी को अपना अंग बनाओ, उनके प्रति अच्छी सोच रखो। मैं एक व्यक्ति के फैक्ट्री में था, उन्होंने अपने सारे कर्मचारियों को मेरे पास ला करके आशीर्वाद दिलाया, उपदेश दिलाया। मैंने पूछा, ये बताओ आप इन कर्मचारियों के विषय में क्या सोचते हैं? मालिक से पूछा, आप इन कर्मचारियों के विषय में क्या सोचते हो? उन्होंने कहा, महाराज ये सब मेरे जैसा बन जाए ऐसा आशीर्वाद दे दो। ये सब मेरे जैसा बन जाए ऐसा आशीर्वाद दो। ऐसी सोच रखोगे तभी काम होगा। एक प्रसंग में, चूंकि महेश भाई बैठे हैं यहाँ, उनके सामने आज कह रहा हूँ। 1997 में जब हमारा सागर चातुर्मास हुआ, उस साल मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था और सागर शहर में प्रवेश करने की जगह बाहर अंकुर कॉलोनी में रुकना हुआ। और अंकुर कॉलोनी में भी महेश बेलारा जी के जो गीतांजलि का ऑफिस था, वहाँ हमारा चातुर्मास हुआ। 4 फ्लैट थे और 20,000 वर्ग फुट से अधिक का स्थान था। चूँकि पैर में लगे होने के कारण मैं बाहर निकल नहीं पाता था। पीछे ही शौच की जो थोड़ी सी खुली जगह थी, वहाँ मुझे लोग उठा के पकड़ के ले जाते थे, मैं वहाँ जाता था। मैं ऊँट में शौच कर रहा था, जो ऊँट बनी हुई थी, वही इनका एक छोटा सा वर्कशॉप था। उसमें एक कर्मचारी काम कर रहा था।
हमारे ब्रह्मचारी जी थे, उसमें बाबूलाल जी बंडा वाले साथ में थे। उनकी और उस कर्मचारी की इस मध्य बातचीत जितनी देर में शौच से निवृत्त हो रहा था, उनकी आपस में बातचीत हो रही। बातचीत में ब्रह्मचारी जी ने कहा कि तुम लोग ये सब काम करते हो, यहाँ तुम लोग कोई देखने वाला नहीं है। तुम लोग ये काम करते हो, ये तुम्हारे लिए देखने वाला नहीं है। महेश भाई आज आपको बता रहा हूँ, शायद मैंने कभी बताया नहीं होगा, प्रत्यक्ष में बता रहा हूँ, परोक्ष में तो मैंने कई बार बोला। उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया सुनकर आनंद आ गया। उसने कहा, पंडित जी कहता था हमको, पंडित जी हम एक ही बात जानते हैं, हम मालिक से हैं, मालिक हमसे है। हम मालिक से हैं, मालिक हमसे हैं। हम मालिक के लिए जीते हैं तो मालिक हमारे लिए मरता है। ये शब्द थे। उसने कहा कि हमारी धर्म पत्नी की किडनी खराब हो गई, उसका ऑपरेशन था। महेश भैया ने, याद आ गया होगा आपको, 2.5 लाख रुपया एक बार में दे दिया। हमें उनको पता लगते ही किया। आज भी वह है, 80 साल का हो गया। उस समय 97 की बात, 60 का था, करीब 55-60 का। ये है दृष्टिकोण। और ऐसे आदमी ही भरोसे के होते हैं जिनको केवल काम सौंपने की देर है, देखने की जरूरत ना पड़े। ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करो। और ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए तुम्हें खुद को भी वैसा बनाना पड़ेगा। तुम्हारी सोच ऊंची होगी तभी तुम किसी को ऊंचा बना सकोगे। वो अपने भीतर घटित करने का पुरुषार्थ कीजिए। दोनों तरफ से गड़बड़ है, अब तो गिव एंड टेक वाली बात हो गई। जो अंदर की निष्ठा है वो समाप्त होते जा रही। सब बातों का विशुद्ध व्यवसायीकरण होने लगा है। कैलकुलेटिव सोच बन गई है जिसने हमारे जीवन की आंतरिक व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न कर दिया है। इसलिए इन बातों पर हम गंभीरता से विचार करके अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाएं। इसमें जितनी बातें कही गई है वो राजा महाराजा से लेकर एक सामान्य व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति पर लागू होता है। देखिए राजा के लिए क्या निर्देश है। राजा को चाहिए कि वह प्रतिदिन हर एक काम की देखभाल करता रहे। राजा को चाहिए कि वह प्रतिदिन हर एक काम की देखभाल करता रहे, क्योंकि जब तक किसी देश के कर्मचारियों में दूषण न होंगे तब तक उस देश पर कोई आपत्ति नहीं आएगी। तब तक, और दूषण आ गया तो गड़बड़ है। इसलिए चीज़ों को इग्नोर मत करो, उस पर अपनी नज़र टिका करके रखो और आगे बढ़ सको, बढ़ा सको। ये प्रयास और पुरुषार्थ करना चाहिए। ये कुछ ऐसे मैनेजमेंट के गुण हैं, यदि उसे मनुष्य अपना ले, आत्मसात कर ले, तो उसके जीवन को निहाल होने से कोई नहीं रोक सकता। पर यह सब तभी संभव होगा जब व्यक्ति अल्पकालिक लाभ की अपेक्षा दीर्घकालिक हितों को महत्व देगा। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए देखो, ब्राइट फ्यूचर के लिए देखो। तात्कालिक नुकसान भी दीर्घकालिक लाभ का कारण बने तो हमें उस नुकसान को स्वीकार कर लेना चाहिए। और तात्कालिक लाभ यदि दीर्घकालिक नुकसान का हेतु बने तो उस लाभ को भूल जाना चाहिए। ये सोच अपने अंदर विकसित कर ले तो सब कुछ ठीक होगा। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।